विदेश में मोटी तनख्वाह और सुनहरे भविष्य का सपना दिखाकर युवाओं को साइबर गुलामी की अंधेरी दुनिया में धकेलने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय संगठित गिरोह का बलरामपुर पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। इस कार्रवाई में गिरोह के 2 सक्रिय एजेंटों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो भारत से युवाओं को बहला फुसलाकर दक्षिण पूर्व एशिया के स्कैम कंपाउंड तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। ये बड़ी सफलता पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देशन में साइबर ठगी और साइबर स्लेवरी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मिली। अभियान का नेतृत्व तुलसीपुर के प्रभारी निरीक्षक राजकुमार सिंह ने किया, जिनकी टीम ने महीनों की तकनीकी निगरानी और खुफिया सूचनाओं के आधार पर इस गिरोह को बेनकाब किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान फैजान रजा, निवासी अमहवा, थाना बखीरा, संत कबीर नगर और रामप्रवेश सिंह, मूल निवासी जौनपुर, वर्तमान पता कांदेवली, मुंबई के रूप में हुई है। पुलिस जांच में सामने आया कि ये गिरोह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का खुलेआम दुरुपयोग कर रहा था। आरोपी यूट्यूब चैनल @फैजू व्लॉग 350 के जरिए थाईलैंड के बैंकॉक में डेटा एंट्री ऑपरेटर की फर्जी नौकरियों का प्रचार करते थे। युवाओं को 60,000 रुपये मासिक वेतन, मुफ्त रहन सहन और सुरक्षित भविष्य का झांसा दिया जाता था। भरोसा जीतने के बाद उनसे 60,000 रुपये नकद, पासपोर्ट और अन्य जरूरी दस्तावेज ले लिए जाते थे। इसके बाद पीड़ितों को मुंबई से बैंकॉक भेजा जाता और वहां से गोल्डन ट्रायंगल मार्ग के जरिए अवैध रूप से लाओस पहुंचा दिया जाता था। लाओस में इन्हें स्कैम कंपाउंड में प्रति युवक करीब 2.5 लाख रुपए में बेच दिया जाता था। यहीं से असली साइबर गुलामी शुरू होती थी। स्कैम कंपाउंड में युवाओं को बंधक बनाकर उनसे ऑनलाइन निवेश ठगी, फर्जी चैटिंग और डिजिटल फ्रॉड कराए जाते थे। काम से इनकार करने या विरोध करने पर उन्हें मानसिक यातना, मारपीट और धमकियों का सामना करना पड़ता था। कई पीड़ित महीनों तक अपने परिवार से संपर्क तक नहीं कर पाते थे। पूछताछ में खुलासा हुआ कि रामप्रवेश सिंह लाओस में रिसीविंग और मैनेजमेंट का जिम्मा संभालता था, जबकि फैजान रजा भारत में भर्ती, इंटरव्यू और ट्रैवल की पूरी व्यवस्था करता था। गिरोह में मकसूद और शादाब समेत अन्य सदस्य भी शामिल हैं, जिनकी तलाश जारी है। कमीशन की रकम आपस में बांटी जाती थी, जिसमें कुछ लेन देन क्रिप्टो करेंसी यानी बाइनेंस आईडी के जरिए किया जाता था। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनमें कई डिजिटल सबूत मिले हैं। रामप्रवेश सिंह को 11 फरवरी 2026 को कांदेवली, मुंबई से, जबकि फैजान रजा को 16 फरवरी 2026 को हरैया तिराहा मालगोदाम रोड क्रॉसिंग के पास से गिरफ्तार किया गया। दोनों को बीएनएस, उत्प्रवास अधिनियम और आईटी एक्ट की संबंधित धाराओं में न्यायालय में पेश किया जा रहा है। बलरामपुर पुलिस की ये कार्रवाई न केवल अंतर्राष्ट्रीय साइबर तस्करी नेटवर्क पर करारा प्रहार है, बल्कि उन युवाओं के लिए भी चेतावनी है जो सोशल मीडिया पर दिखने वाले विदेशी नौकरी के झांसे में आकर अपना भविष्य दांव पर लगा देते हैं। जनपद बलरामपुर की पुलिस साइबर स्लेवरी के अंतर्राष्ट्रीय गैंग का पर्दाफाश किया है और एक व्यक्ति जो लाओस में बंधक बना के साइबर स्लेवरी जिससे कराया जा रहा था, उसको एम्बेसी के माध्यम से छुड़ाया गया था और उसके द्वारा दिए गए सूचनाओं की जांच करते हुए हमने यहाँ अभियोग पंजीकृत किया। अभियोग थाना तुलसीपुर में पंजीकृत कराया गया था और उस अभियोग की विवेचना करते हुए आज हमने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। जो 2 लोग हैं उसमें एक फैजान रजा पुत्र ताज मोहम्मद है, जो कि संत कबीर नगर का रहने वाला है। दूसरा रामप्रवेश सिंह पुत्र स्वर्गीय कंचन सिंह, ये मूल रूप से जनपद जौनपुर का रहने वाला है, लेकिन ये अभी मुंबई में रहता है। इन दोनों गिरफ्तार किया गया है। राम प्रवेश को गिरफ्तार मुंबई से किया गया है और ट्रांजिट रिमांड पे यहाँ लाया गया है और इनसे पूछताछ में ये बात संज्ञान में आया है कि लाओस नामक देश में जो हमारा मुकदमा वादी है, वो इन दोनों के माध्यम से ल्योर होके प्रलोभन देकर, इन दोनों ने अच्छे नौकरी पर प्रलोभन देकर उसे वहाँ ले जाया गया, जहाँ ज़बरदस्ती उससे साइबर फ्रॉड कराया जा रहा था, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड कराया जा रहा था और हमारे देश के लोगों का पैसा उससे लूटा जा रहा था। तो वो वहाँ से भाग कर निकला और एम्बेसी के माध्यम से वो सभी एजेंसियों के सहयोग से बचकर यहाँ भारत आया और जब हमने इन दोनों को गिरफ्तार किया तो इन दोनों ने ये बताया कि ये लोग वहाँ पे काम करते थे, राम प्रवेश वहीं पर था और जब ये लड़का जो हमारा वादी मुकदमा है यहाँ से जाने वाला था तो उसको राम प्रवेश से वीडियो कॉल करके ये बात कराया गया था कि यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, तुम आ जाओ, अच्छी नौकरी है, अच्छा माहौल है। और जब ये गया तो उसके पूरी विपरीत था।
वहाँ साइबर फ्रॉड कराने के लिए लोग जो वहाँ पे बंधक बना कर रखते थे वो प्रताड़ना देते थे और उनके मुताबिक काम नहीं करने पर मारना पीटना और दूसरी प्रताड़ना भी दी जाती थी। और जो पूरा जो सिंडिकेट कुछ इस प्रकार काम करता है कि लोकल लेवल पे ये अपना दुकान खोलते हैं, अपना यूट्यूब चैनल पे प्रचार प्रसार करते हैं, इंस्टाग्राम पे प्रचार प्रसार करते हैं कि विदेश में अच्छी नौकरी का प्रलोभन देते हैं उसमें, और उसी में जो हमारा मुकदमा वादी है वो यहाँ के एक व्यक्ति है, लोकल व्यक्ति, उसके संपर्क में आ गया और उसने बोला कि आपको विदेश भिजवा देंगे। और इसके लिए उस लोकल व्यक्ति ने फैज़ान के साथ मिलकर 60,000 रुपये इससे लिए। और जब ये पूरा इनका टिकट विकट करा के इनको मुंबई से वाया बैंकॉक लाहौस भेजा गया, तो वहाँ पर राम प्रवेश इनको सबसे पहले मिला और राम प्रवेश ने इनको उस कंपनी में पहुँचाया जहाँ पे इनका सारा डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट ले लिया गया और इसके एवज़ में राम प्रवेश को 2.5 लाख रुपए उधर से प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से जो लोग वहाँ जाते हैं वो जो उनके मुताबिक काम करने लगते हैं, उनके गुड फेथ में आ जाते हैं और रिक्रूटिंग एजेंट बन जाते हैं, जैसे कि राम प्रवेश है। और जो लोग वहाँ नहीं इनके मुताबिक काम नहीं करते हैं वो बंधक बन के प्रताड़ना सह के उनको उनका काम करना पड़ता है। तो इस सिंडिकेट में और भी बहुत से लोग हैं जो यहाँ से इनको प्रलोभन देके लोगों को भेजने का काम करते हैं। उनके विरुद्ध भी हम लोग जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई